राधे राधे। जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा आज के दिन की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, कात्यायनी माँ की कथा और क्षमा याचना। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेज युक्त है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ कात्यायनी के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में इन्होंने तलवार धारण की हुई है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल धारण किया है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा की थी। इन देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए इन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित माना गया है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की थी। कठिन साधना और तपस्या के कारण उनकी इच्छा की पूर्ति हुई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम पड़ गया देवी कात्यायनी। इनका वाहन सिंह है और इनकी कृपा से भक्तों के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। साथ ही देवी कात्यायनी दानव, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी मानी गई है। महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। हर बार की तरह इस बार भी आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि, प्रार्थना और कथा के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से यदि किसी के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ रही हो, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो उन्हें आज के दिन माँ कात्यायनी की सच्चे मन से और माँ कात्यायनी के ऊपर अटल विश्वास रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका प्रिय भोग शहद उन्हें अर्पित करना चाहिए। शहद के साथ साथ आज के दिन माँ को पान का भोग भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जब महिषासुर से युद्ध करते हुए देवी माँ बहुत थक गई थी, तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया था, जिसे खाकर उन्होंने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि उन्हें भोग में आज के दिन शहद युक्त पान भी अर्पित किया जाता है। अगर आप पान अर्पित ना कर पाएँ तो कम से कम शहद का भोग आज के दिन सभी लोगों को ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माँ कात्यायनी की जो विशेष पूजा की जाती है, जैसे आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसकी पूजा आपको शाम के समय गोधूली बेला में करनी चाहिए। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में की जाए तो माँ अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। अगर संभव हो तो अपने आसपास के किसी देवी मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर ध्यान करें और एक दीपक जलाकर वहाँ पर सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। माँ की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का या पूजा का संकल्प किया जाता है। क्योंकि माँ को लाल और पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा करते समय यदि आज के दिन आप लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो पूजा का और व्रत का फल जल्दी प्राप्त होता है। फिर आप माँ कात्यायनी का ध्यान करें, अपने घर के मंदिर में और घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। ध्यान रखना है कि माँ कात्यायनी की पूजा एकदम शांत मानसिक आगमन से और अटूट विश्वास रखकर होनी चाहिए। फिर धूप दीप जलाएं। माँ को आप सिंदूर अर्पित करें, लाल वस्त्र, लाल चुनरी उन्हें अर्पित करें। अक्षत, कुमकुम आदि लगाने के साथ ही उन्हें उनका प्रिय भोग शहद और पान उन्हें अर्पित करें। आज के दिन वैसे कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। कभी भी देवी माँ को आप भोग लगाते हैं तो भोग हमेशा मीठी वस्तुओं का ही लगाएं। ऐसा करने से घर परिवार में सभी परिवारजनों में प्रेम बना रहता है, मिठास बनी रहती है संबंधों में। यदि कोई अविवाहित कन्या इस दिन पूजा करना चाहती है तो उन्हें शहद और पान के साथ साथ मालपुआ भी माँ को अर्पित करना चाहिए। हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें,
अपने सभी कुल देवी देवताओं का, अपने पितरों का ध्यान करें। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का आज के दिन पाठ किया जाता है। इसके अलावा श्री दुर्गा कवच का एक बार फिर से आज के दिन पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें। व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। मां का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उसी समय त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद जब शुंग निशुंग ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था, अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया था, उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां की स्तुति की और इसके बाद मां ने शुंग और निशुंग का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी। क्योंकि मां ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेंगी, मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं और इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज के बालाओं ने अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियां सुबह शैया त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गलबहिया डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान में लीला कीर्तन करती हुई यमुना तट की ओर चल देती थीं। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थीं कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। यह सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। देवी कात्यायनी की फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, हार, धूप, सुंदर बल्लभ, मणि मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मन से पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण की मंत्राधिष्ठात्री हैं, दुर्गा हैं। गोपियों ने केवल हाविष्य खाकर 1 मास तक मां की आराधना की। गोपियां मूंगे की माला से इस प्रकार मंत्र का एक संयुक्त जप करती और कहती, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे बड़े हैं क्योंकि वे सर्वस्व निशावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रजबालाओं द्वारा की गई निष्ठापूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने ये व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन मां का दैनिक श्रृंगार और सामग्री अर्पित करके किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो तो वह सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसके बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर
मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, आज्ञा से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। किसी भी देवी की पूजा आप करते हैं तो आरती करते समय आप कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाकर पूजा करने से, आरती करने से घर में पवित्रता आती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस प्रकार माँ की आप आरती करें। सच्चे मन से आरती करने के साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कभी दोष ना लगे। इसलिए सुबह और शाम दोनों ही पूजा के अंत में आपको सच्चे मन से क्षमा याचना ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा सुनने वाले को इसका फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो ऐसी ही और वीडियो देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।